बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर व्यूअर्स, इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड बेस्ट चॉइस क्वेश्चन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी 2 फॉर द जेनेरिक BSN सेमेस्टर 4। इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर हम स्पेशली उस MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होते हैं या बेस्ट चॉइस क्वेश्चन होते हैं। वो MCQs हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। स्टार्ट करते हैं MCQs नंबर 1 से, विच is a dash is an important blood test that give a good indication of how well your diabetes is being controlled। मीन्स कि वो कौन सा टेस्ट है जो कि हमें इंडिकेशन दे रहा होता है कि हमारे डायबिटीज़ कितना अच्छा कंट्रोल है। ऑप्शन के पास जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास HbA1c। ऑप्शन नंबर बी है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास रैंडम ब्लड शुगर। और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी। तो हमें पता है कि HbA1c जिसके एब्रीवेशन है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ द करेक्ट आंसर। मीन्स के HbA1c वो टेस्ट होता है जो कि हमें बता रहा होता है कि डायबिटीज़ कितना कंट्रोल है या कंट्रोल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs की तरफ जाते हैं। MCQs number 2. The mode of inheritance for the trait Fragile X syndrome is X-linked dominant, B पे है हमारे पास X-linked recessive, C पे है ऑटोसोमल डोमिनेंट, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ऑटोसोमल रिसेसिव। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ X-लिंक्ड डोमिनेंट। हमें पता है कि फ्राजाइल एक्स सिंड्रोम जो है वो इनहेरिटेंस होता है और ये X-लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है। मूव टू द नेक्स्ट MCQs नंबर 3। If the father in a family has a disease while the mother is normal, the daughter only are inherited by this disease and not the son. Name these types of disease। MCQs को अगर हम समझे कि इफ़ द फादर इन अ फैमिली हैज़ अ डिजीज़, अगर फादर को फैमिली के अंदर बीमारी है जबकि माँ को कोई बीमारी नहीं है, वो नॉर्मल है, जो डॉटर है ओनली डॉटर इनहेरिटेड बाय दिस डिजीज़, और जो फीमेल बच्ची है उसको इनहेरिटेडली यानी विरासत से पेरेंट्स से ये बीमारी लग जाती है, एंड नॉट टू द सन, और जो मेल बच्चा होता है उसको ये बीमारी नहीं लगती। नेम दिस टाइप्स ऑफ डिजीज़। ये कौन सी बीमारी होती है? ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, या सेक्स लिंक रिसेसिव होती है, या ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सेक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज़। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर है, विच इज़ सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर। जो होती है वो ज़्यादातर फीमेल को होती है यानी डॉटर को होती है, और जो मेल बच्चे होते हैं जो सन होते हैं उनको नहीं होती। चलते हैं MCQs नंबर 4 की तरफ। MCQs नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया, बी नंबर है हमारे पास डाउन सिंड्रोम, सी नंबर ऑप्शन है हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास थैलेसीमिया। यानी इन चार बीमारियों के अंदर कौन सी बीमारी के अंदर पॉइंट जेनेटिक म्यूटेशन होती है? तो ऑप्शन की तरफ जाते हैं, और ऑप्शन हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है जो कि करेक्ट आंसर है, विच इज़ सिकल सेल एनीमिया। अब चलते हैं MCQs नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज आल्सो कॉल्ड द रॉयल डिजीज? कलर ब्लाइंडनेस, बी नंबर पे ऑप्शन है हमारे पास हीमोफीलिया, सी नंबर पे सिकल सेल एनीमिया, और डी नंबर पे है अल्जाइमर डिजीज़।
इसमें से कौन सी बीमारी है जिसको हम रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं? तो हीमोफीलिया वो बीमारी है जिसको सम टाइम हम रॉयल डिजीज़ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर है, विच इज़ हीमोफीलिया। MCQs number 6. Which of the following is the types of autosomal recessive genetic disorder? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है हीमोफीलिया, बी नंबर पे है स्केलेटल डिस्प्लेजिया, सी नंबर पे है सिकल सेल इनीमिया और डी नंबर पे है नन ऑफ द अबव। मीन्स के इन चारों में से तीनों में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है? ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी विच इज सिकल सेल इनीमिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा इस एमसीक्यूज के लिए ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ। अंडर नॉर्मल कंडीशन द कैपिलरीज, एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर कैपिलरीज के अंदर क्या होता है? ऑप्शन को देखते हैं। ए पे है कंटेन अबाउट 25% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम, यानी कि 25 नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड की वॉल्यूम होती है वो 25% प्रेजेंट होती है। बी नंबर पे है हैव अ वेरी रैपिड फ्लो रेट, या नॉर्मल कंडीशन के अंदर कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड की फ्लो रेट होती है वो बहुत फास्ट होती है। या सी नंबर पे है अ हायर प्रेशर देन दैट इन द आर्ट्रियूल्स, या कैपिलरीज के अंदर नॉर्मल कंडीशन के अंदर ज़्यादा प्रेशर होते हैं आर्ट्रियूल से अगर हम कंपेयर करें। या ऑप्शन नंबर डी आर ऑल ओपन एट रेस्ट, या सारे कैपिलरीज ड्यूरिंग रेस्ट ओपन होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ई भी मौजूद है, कंटेन अबाउट 5% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम, या कैपिलरीज के अंदर ड्यूरिंग अंडर नॉर्मल कंडीशन 5% टोटल ब्लड वॉल्यूम के जो 5% होते हैं वो कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड वॉल्यूम प्रेजेंट होते हैं वो टोटल ब्लड वॉल्यूम के 5% होता है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 8, TSI थायरोग्लोबुलिन स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज या अमाइनोग्लोबुलिन इज प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, यानी TSI जो एंटीबॉडीज है वो कौन सी बीमारी के अंदर प्रेजेंट होती है? नंबर फर्स्ट पे है ग्रेव डिजीज, नंबर बी पे है एंडेमिक ग्वाइटर, नंबर सी पे है हमारे पास ओनली ग्वाइटर और डी पे हमारे पास है हाइपोथायराइडिज्म। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास जो कि ग्रेव डिजीज़ है, हमें पता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसके अंदर ही TSI एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगे। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इस एमसीक्यूज के लिए होगा ऑप्शन नंबर ए विच इज़ ग्रेव डिजीज़। नाउ लेट्स मूव टू द MCQs नंबर 9। नंबर 9 जो हमारे पास MCQs हैं, मैटरनल हार्मोन दैट आर क्रिटिकल टू द fetal ब्रेन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग डैश एंड डैश क्रॉस प्लेसेंटा। मीन्स के जो मैटरनल हार्मोन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं fetal ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, वो कौन कौन से हैं जो कि प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है T3 एंड T4, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है पैराथायराइड हार्मोन एंड TSH, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है PRL यानी प्रोलेक्टिंग हार्मोन एंड ACTH हार्मोन यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, और डी नंबर ऑप्शन हमारे पास है ओनली सी। तो आप लोग भी जज कर लो कि कौन से ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि fetal ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं और जो प्लेसेंटा बैरियर को भी क्रॉस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा विच इज़ T3 एंड T4। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर and this MCQs section will be helpful for your annual exam, especially for the student of generic BSN semester 4 for the subject of पैथोफिजियोलॉजी। मज़ीद वीडियोस के लिए
kindly visit Nursing Lecture with Imtiaz on YouTube and Facebook official page of Nursing Lecture with Imtiaz of Afridi. Thank you for watching this video.